हेलो दोस्तों, हॉबी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक पॉकेट एसी या फिर पोर्टेबल एसी, जिसके लिए हमारे यहाँ पे कुछ सामान है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है एक पावर सप्लाई है। जल्द से जल्द हम इस पावर सप्लाई को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये है हमारा एक छोटा सा पावर सप्लाई, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी इस बड़े बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। बॉक्स को ओपन करते ही हमें सबसे पहले मिलता है एक इंसुलेशन फोम, जिसे हम साइड में रख लेते हैं। ये है एक फ़ैन का ग्रिल, और ये जो छोटा वाला फ़ैन है ये कोल्ड एयर को फ्लो करने के लिए है। और ये है हमारा आज का स्टार ऑफ द शो, पेल्टियर मॉड्यूल। और इस पेल्टियर मॉड्यूल के जिस तरफ इसका मॉडल नंबर लिखा है वही है इसका कोल्ड साइड, और जिस तरफ कुछ भी लिखा नहीं है वो है पेल्टियर मॉड्यूल का हॉट साइड। और अगर आपको पेल्टियर मॉड्यूल किस हिसाब से काम करता है ये जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये है एक थर्मल पेस्ट, ताकि हम पेल्टियर मॉड्यूल से हीट को या फिर कोल्ड को ट्रांसफ़र कर सके हीट सिंक पे। और ये है कुछ माउंटिंग स्क्रूज। इस बॉक्स से निकलेगा ये बड़ा वाला फ़ैन, जो कि पेल्टियर को कूल करेगा। और आखिर में ये दो हीट सिंक। ये छोटा वाला हीट सिंक है पेल्टियर के कोल्ड साइड पे लगाने के लिए, ये बड़ा वाला हीट सिंक लगेगा पेल्टियर के हॉट साइड पे, ताकि पेल्टियर के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। अब इन सारे चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले इस इंसुलेशन फोम के बीच में से एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल लेते हैं, और साथ में इसका माउंटिंग होल भी बना लेते हैं। इस इंसुलेशन फोम के बीच में पेल्टियर मॉड्यूल बैठेगा कुछ इस तरीके से। अब हम इस थर्मल पेस्ट को काट लेते हैं और इसे इस हीट सिंक के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अब इस थर्मल पेस्ट को पेल्टियर की साइज़ के हिसाब से थोड़ा स्प्रेड कर लेते हैं, ताकि पूरा पेल्टियर मॉड्यूल पे थर्मल पेस्ट अच्छी तरीके से लग सके। अब इसके ऊपर पेल्टियर को बैठा के थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं, ताकि थर्मल पेस्ट पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाए। अब पेल्टियर को यहाँ से फिर से उठा लेते हैं। अब यहाँ पे इंसुलेशन फोम को लगा लेते हैं। अब फिर से पेल्टियर को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो हमारा हॉट वाला साइड कंप्लीट हो चुका है। अब पेल्टियर के कोल्ड एंड साइड पे बचे हुए थर्मल पेस्ट लगा लेते हैं। अब माउंटिंग होल के ऊपर प्लास्टिक के दिए हुए ये दोनों स्पेशर लगा लेते हैं, ताकि हमारे पेल्टियर मॉड्यूल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए। अब छोटा वाला हीट सिंक को पेल्टियर के कोल्ड साइड के ऊपर माउंटिंग स्क्रू से लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये जो छोटा फैन है ये इस पेल्टियर के कोल्ड साइड, मतलब इस छोटे हीट सिंक के ऊपर अटैच होना चाहिए। पर यहाँ पे जो भी माउंटिंग होल और स्क्रूज दिए हुए हैं वो कुछ भी यहाँ पे फिट नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे एक 3D प्रिंटेड माउंट बनाना पड़ेगा इस छोटे फैन को लगाने के लिए। इस बड़े वाले फैन को स्क्रूज के मदद से इस बड़े वाले हीट सिंक पे लगा दिए हैं, ताकि ये हमारे पेल्टियर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, ताकि हमारा पेल्टियर बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और वो प्रॉपर तरीके से कूलिंग दे सके। ये दो है पेल्टियर के वायर्स और ये है फ़ैन के वायर्स। मेरे यहाँ पे पेल्टियर और फ़ैन दोनों ही 12 वोल्ट का है, इसलिए मैं पेल्टियर और फ़ैन के वायर्स को एक साथ कनेक्ट कर दूंगा। पेल्टियर के रेड वायर के साथ फ़ैन का रेड वायर, एंड पेल्टियर के ब्लैक वायर के साथ फ़ैन का ब्लैक वायर। अब ये दो रेड एंड ब्लैक वायर जाएगा इस पावर सप्लाई पे। इस पावर सप्लाई का ये जो 3 टर्मिनल्स है ये है मेंस का एसी टर्मिनल, और बचे हुए ये दो है डीसी आउटपुट टर्मिनल। तो यहाँ पे लिखा है V- और यह है V+। यहाँ पे जाएगा ग्राउंड वायर यानी कि पेल्टियर का ब्लैक वायर, और यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव वायर यानी कि पेल्टियर और फैन का रेड वायर। और इस एसी साइड पे यहाँ पे लिखा है L, मतलब ये है लाइन टर्मिनल, या फिर हम इसे फेज भी कह सकते हैं। यह है इन, मतलब न्यूट्रल, जहाँ पे ब्लैक वायर कनेक्ट होगा। और ये जो साइन है यह है आर्थिंग या फिर ग्राउंड का साइन। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी पावर सप्लाई पे आर्थिंग या फिर ग्राउंड का साइन बना हुआ है तो वहाँ पे आर्थिंग या फिर ग्राउंड का सप्लाई ज़रूर दे, नहीं तो आपको आपके पावर सप्लाई से शॉक लग सकता है। मैं आपको अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे आर्थिंग का ग्रीन वायर लगा हुआ है। मैं इस वायर को अब निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने आर्थिंग का वायर निकाल दिया है। अब मैं इस पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ, और मेरे हाथ में टेस्टर है। अब इस टेस्टर को मैं जैसे ही इस पावर सप्लाई के बॉडी पे टच करता हूँ, अब देख सकते हो मेरा टेस्टर दिखा रहा है कि इस पावर सप्लाई के बॉडी में भी करंट है। तो इस हिसाब से ये बहुत ही डेंजर सिचुएशन है। ये बात अलग है कि मैं अगर इस पावर सप्लाई को टच करूँ फिर भी मुझे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि एक नया पावर सप्लाई है और इसका एम्पियर अभी बहुत कम है। पर एक्सीडेंट का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कोई इंटरनल कंपोनेंट खराब हो जाए और आपको जोर का झटका लगे। इसलिए हमेशा इसमें ग्राउंड का कनेक्शन ज़रूर दीजिए।
मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इसमें ग्राउंड का कनेक्शन कर दिया है। अब देखिए, अब मैं पावर ऑन करता हूँ। अब जब मैं इसमें टेस्टर लगाता हूँ तो टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा, मतलब इसमें अब बॉडी नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं इसके बॉडी में अभी करंट नहीं है। तो ये बहुत ही सेफ़ है। अभी मैं इसमें अपना पेल्टियर और फैन का कनेक्शन कर देता हूँ। ये है एक टेम्परेचर सेंसर, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पेल्टियर कितना ठंडा हुआ है। तो अभी मेरा रूम टेम्परेचर है 32.3 डिग्री सेल्सियस और मेरा टारगेट टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर सेंसर की प्रोब को मैं पेल्टियर के इस कूलिंग वाले हीट सिंक के अंदर फंसा देता हूँ और मैं इस सिस्टम को ऑन कर देता हूँ। अब कुछ देर हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पेल्टियर मॉड्यूल हमारा टारगेट टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच चुका है और कंडेंसेशन की वजह से इस हीट सिंक पे वाटर भी जमा हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका कूलिंग एंड से कोल्ड एयर ब्लो करने का सिस्टम बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए हॉबी हिंदी में और जानिए हॉबी रिलेटेड छोटी मोटी बातें।